नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी महिला नेत्री का जिन्होंने छात्र जीवन से राजनीति में कदम रखा। पहले पढ़ाई में बड़ी मेधावी छात्रा रही, खेलों में भी अपना एक नाम उन्होंने कमाया। जब शिक्षा जगत में आई तो शिक्षा में उन्होंने उपलब्धियों के झंडे गाड़े और जब समाज सेवा की फील्ड में सक्रिय हुई तो दिन देखा ना रात देखी, हर जरूरतमंद की यथासंभव मदद करने का काम उन्होंने किया। और जब राजनीति में सक्रिय हुई तो पार्टी के लिए तन मन धन से समर्पित रही। नाम है इंदु परमार। जी हां, इंदु परमार जो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के श्री कर्णपुर की बेटी हैं। छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक सफर की उन्होंने शुरुआत की और 1996 में ज्ञान ज्योति कॉलेज श्री कर्णपुर की वो निर्विरोध प्रधान चुनी गई। एक छात्रा का और कॉलेज का निर्विरोध प्रधान चुना जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लंबे समय तक छात्र राजनीति में सक्रिय रही। लगातार गायकी हो या नृत्य, कला के क्षेत्र में उनको कला रत्न की उपाधि से नवाजा गया। शादी के बाद 18 साल शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रही। उनके पढ़ाए बच्चे आज विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। इंदु परमार जो भिवानी जिले की राजनीति में तो सक्रिय हैं ही, साथ ही हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इंडियन नेशनल लोकदल का प्रचार और प्रसार कर रही हैं। राजनीतिक जीवन में 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल में वो शामिल हुई, अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और लगातार पिछले 12 सालों से बिना किसी टिकट, बिना किसी चेयरमैन के लालच के पार्टी के प्रति समर्पित भाव से काम किया। इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब ने उनकी काबिलियत को परखा और उनको 2014 में ही भिवानी महिला जिलाध्यक्ष 2023 तक लगातार वो रही। इंडियन नेशनल लोकदल महिला विंग की जिलाध्यक्ष के तौर पर उन्होंने, क्योंकि उस समय भिवानी और इस आसपास के इलाके में पार्टी को मजबूती की अत्यंत आवश्यकता थी, इंदु परमार ने निरंतर चौधरी देवीलाल के दिखाए रास्ते पर चलते हुए संघर्ष को ठाना और इंडियन नेशनल लोकदल की मजबूती का काम किया। सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी रही इंदु परमार रीति संगम जन कल्याण वेलफेयर सोसाइटी की प्रदेश अध्यक्ष हैं। निरंतर वो अपनी सोसाइटी के माध्यम से सन 2014 से और 2026 तक सैकड़ों गरीब कन्याओं की शादी कर चुकी हैं, भात भरने का काम कर चुकी हैं। अभी पिछले दिनों हिसार जिले के मंगाड़ी गांव में भी भात भरा। इसके साथ ही निस्वार्थ भाव से रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसमें कोई घायल हो, उसको अस्पताल पहुंचाने का काम करती हैं। अब तक 35-40 दुर्घटनाओं में घायल लोगों का इलाज वो करवा चुकी हैं। अनेक सामाजिक मुद्दों को लगातार उठाती रहती हैं। यही कारण है कि इंदु परमार को बार बार विभिन्न सम्मान समारोहों में सम्मानित किया जाता रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से भिवानी के जिला उपायुक्त ने उनको अवार्ड दिया।
इंदु परमार सामाजिक गतिविधियों के साथ ही खाप की जो सक्रियता में वो रहती हैं, खापों में लगातार जाती रहती हैं और निश्चित तौर पर इंदु परमार जिन्होंने इस भिवानी, बवानीखेड़ा और आसपास के इलाके में बहुत कम समय में संघर्ष के बलबूते पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है, वो परमार खाप 84 की बड़े लंबे समय से महिला की प्रदेश अध्यक्ष हैं। इंदु परमार ने इंडियन नेशनल लोकदल की मजबूती के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है। वो हरियाणा प्रदेश की इकलौती महिला नेत्री हैं जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय के इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब की रिहाई के लिए पूरे हरियाणा में 50,000 हस्ताक्षर करवाए, हस्ताक्षर अभियान चला करके, और अपनी टीम के साथ पूरे प्रदेश में रथ यात्रा निकाली। राजपूत समाज से संबंध रखती हैं, राजस्थान की बेटी हैं, हरियाणा की बहू हैं, और राजपूत समाज जिनका हरियाणा की राजनीति में अपना एक विशेष रोल हमेशा से रहा है। इंदु परमार एक उभरता हुआ चेहरा जिन्होंने अभी इसी साल के 23 मार्च को नरवाना में युवा इनेलो द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय युवा सम्मेलन में सैकड़ों नौजवानों के काफिले के साथ वो गई। हमेशा पार्टी के लिए कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, चाहे 25 सितंबर की चौधरी देवीलाल की जयंती हो या पार्टी की अन्य कोई मीटिंग, हर जगह वो पूरे दमखम के साथ जाती हैं। हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल में बहुत सी ज्वाइनिंग उन्होंने करवाई। यही एक कारण है कि जब से वो इनेलो में शामिल हुई हैं, तब से पार्टी लगातार उन पर विश्वास करते हुए बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी उनको लगातार दे रही है। एक प्रखर वक्ता, हर वर्ग हर जाति में एक मजबूत पकड़, महिलाओं के लिए हमेशा लड़ने वाली, और प्रदेश में जो बड़े आंदोलन सरकार के खिलाफ हों उनमें भी अपनी महिला टीम के साथ मजबूती से संघर्ष में हिस्सा लेने वाली इंदु परमार वर्तमान में इंडियन नेशनल लोकदल महिला विंग की प्रदेश महासचिव और साथ ही इनेलो की मुख्य इकाई की प्रदेश प्रवक्ता हैं। लगातार टीवी डिबेट हो या पार्टी का कहीं भी पक्ष रखना हो, इंदु परमार एक प्रखर वक्ता के तौर पर लोकदल की नीतियों आम जनमानस तक पहुंचाती हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और वर्तमान में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला का आशीर्वाद हमेशा उनके ऊपर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इंदु परमार इंडियन नेशनल लोकदल के लिए समर्पित हैं। पढ़ाई में हमेशा से मेधावी रही इंदु परमार, छात्र राजनीति हो या उसके बाद सामाजिक सरोकार, हर जगह अग्रणी भूमिका में रही। वकालत की पढ़ाई के साथ साथ उच्च शिक्षा प्राप्त इंदु परमार विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में जिस तरह से सक्रिय हैं, उसका जो रिजल्ट है वो उनको आने वाले परिसीमन के बाद मिलता दिख रहा है। कैसे? अभी इंदु परमार चांग, ढाणी चांग जो है वहां की बहू हैं, वहां से संबंध रखती हैं, और चूंकि चांग और ये आसपास का पूरा इलाका फिलहाल बवानीखेड़ा विधानसभा में है जो एससी रिजर्व सीट है। जब परिसीमन होगा तो दो चीजें उभर करके जरूर सामने आएंगी। एक, महिलाओं को आरक्षण, जिससे भिवानी जिले में जो अभी संभावित है 4 से 6 सीटें बढ़ने की, उसमें 2 सीटें महिला आरक्षित होंगी 33% के हिसाब से। तो इंदु परमार के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट वो है। दूसरा, भिवानी ग्रामीण एक नया विधानसभा क्षेत्र बनने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिससे जो चांग और आसपास का जो ये इलाका है ये भिवानी ग्रामीण में शामिल होने की संभावनाएं दिख रही हैं।
जैसे ही परिसीमन होगा उसके बाद इंदु परमार विधायक भी बन सकती हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे इलाके में चाहे राजपूत बेल्ट हो और चाहे जो जाट बाहुल्य गांव हो या इस पूरे ग्रामीण इलाके में अगर कोई एक महिला जो अपने आप में स्वावलंबी हो, जो संघर्ष के दम पर, अपने खुद के संघर्ष के दम पर जिसने पहचान बनाई हो, वो इंदु परमार हैं। जब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो हो सकता है कुछ एक नेताओं के परिवार की बहुएं मैदान में आ जाएं, उनके परिवार की महिलाएं मैदान में आ जाएं, लेकिन वास्तव में अगर जमीन से जुड़ करके आम जनता के लिए कोई संघर्ष कर रही है तो वो भिवानी में इंदु परमार हैं। जैसे ही परिसीमन होगा संभावना यही है कि इंदु परमार को इस इलाके की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता जैसे उन पर पहले भरोसा करते हैं उसी तरह से परिसीमन के बाद भी उन पर भरोसा और विश्वास जताएंगे और वो भिवानी और आसपास के इलाके की आवाज पूरे हरियाणा प्रदेश में उठाएंगी। आप दर्शक क्या मानते हैं? इंदु परमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? इंदु परमार जिस तरह से संघर्ष कर रही हैं उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? और परिसीमन के बाद इंदु परमार के विधायक बनने की कितनी संभावनाएं आप मानते हैं? जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।